सरना पूजा स्थल को तोड़ के घर बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दर्शकबिन, मैं अभी आया हूँ दक्षिण लोथाबाड़ी के, तो मैं अभी आप लोग को एक खबर प्रकाशित करने जा रहा हूँ। मुझे खबर मिली अनुसार दक्षिण लोथाबाड़ी के एक सरना पूजा स्थान जो की है, सरना पूजा स्थान को तोड़ के एक घर बनाया जा रहा है। तो मैं अभी सरना पूजा स्थान कमेटी के संपूर्ण अधिकारीगण हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो मैं अभी उनसे पूछने जा रहा हूँ कि ये क्या वजह से मंदिर तोड़ा गया और घर बनाया जा रहा है। आज जो ये मंदिर तोड़ा गया हम लोग को सुनने में मिला है, इस विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं जयगुट उडे को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे समक्ष आए हैं और हमारा बात को रख रहे हैं। आज हमारे आदिवासी समाज में जो हमारा पवित्र पूजा स्थल जो होता है, उसको गैर आदिवासी द्वारा तोड़ा जाने का काम किया है। आज हमारे लोथाबाड़ी दक्षिण लोथाबाड़ी में जो हमारा पूजा स्थल सरना पूजा स्थल है, उसमें आदिवासी का हमारे पारंपरिक सामाजिक धार्मिक और संस्कृति का हमारा अपना वहाँ पे व्यवस्था बनाया हुआ है, ताकि हमारा आदिवासी का अपना सांस्कृतिक सुरक्षा रहे, अपना समाज सुरक्षा रहे। और हमारा जो विधि विधान होता है, जो हमारा नेग नियम होता है, हमारा सरल पूजा होता है, उसमें हमें अपना पूजा पाठ के लिए हमें अपना विश्वास के साथ अपना जो श्रद्धा के साथ हम लोग सरना स्थल में जाते हैं और अपना मनोकामना को हम लोग धर्मेश के साथ में और सरना माँ के साथ में हम लोग दोहराते हैं और अर्जी विनती करते हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है हमारे आदिवासी समाज का जितना भी पूजा स्थल के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हम लोग जो भी ऐसा किया है, जो गैर आदिवासी जो समाज है जिसके द्वारा ये कार्य किया गया है, हम लोग कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसका ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, कानूनी कार्रवाई नहीं होता है, तो हम लोग मजबूरन होकर हमारे समाज की ओर से हम लोग धरना में उतरेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है अपना ईमानदार पूर्वक अपना कार्य करे, ताकि हमारे समाज का कोई भी आपद विपात हो उसमें हमारे को समाज का नुकसान ना हो। ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, वो मंदिर तोड़ के घर बनाया जा रहा है, ये क्या मंदिर पक्का का था या 2011 से कितने सालों से आप लोग मना रहे हैं? ये 2011 से वहाँ पे सरना स्थल बनाया था, जो हमारा पक्का का बना के वो झंडा उंडा गाड़ा था। लॉकडाउन के कारण से कुछ दिन हम लोग का पूजा पाठ वहाँ पे नहीं होता था, क्योंकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ता था। तो कुछ दिन डिस्टेंस हो गया, तो देखा गया कि वहाँ पे आदमी कम जाना शुरू हो गया। तो मतलब देखा गया कि वो लोग ज़बरदस्ती मतलब खाली पा के हमारा सरना स्थल को पूरा तहस नहस कर दिया। वो जो जमीन था जो मंदिर का, वो किसी के द्वारा दान किया गया था या आप ही लोग का था? वो किसी का नाम जगदेव उरांव ने हमारे समाज के सरना समाज को दान के रूप में दिया था। तो अभी क्या आप लोग ये थाना में FIR दर्ज किए हुए हैं? थाना में तो दर्ज किए हैं, और परसों हम लोग गए थे थाना में, थाना रिसीव नहीं दे रहा था, हम लोग गए, रिसीव दिए। रिसीव देने के बाद में अभी कार्रवाई का बात हो रहा है, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बताना चाह रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से कि सही से सही कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो लोग के ऊपर। आने वाला दिन में क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? अगर ऐसा होता है, अगर नहीं मानता है, तो हम लोग पूरा उत्तर बंगाल को हम लोग बांध के घोषणा करेंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव टप्पो है और मेरा पूरा पश्चिम बंगाल पढ़ा व्यवस्था। दर्शकबिन, अभी हम लोग सरना जाति के जो बुजुर्ग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या है। दादा, आप लोग का क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे। आपको 2011 से वो लोग लिखित दिया, अपने से बुला के समाज को बुलाया, पंचायत को बुलाया, और बोला कि ये स्थान मैं अपना माँ के नाम से दान कर रहा हूँ, तो ठीक है कीजिए। और वो बोला कि आधा बीघा थोड़ा ज़मीन कमती है, फिर भी हम लोग मान लिया 16 डिसमिल कुछ मिल रहा है। उसके बाद में हम लोग उनको साफ टाप किया, बनाने के बाद में पूजा पाठ प्रोग्राम सब कुछ हुआ। होने के बाद में थोड़ा बीच में थोड़ा असुविधा, ये लॉकडाउन के कारण से हम लोग अटकने लगा। किसी दिन बनाएगा, जब जगह है तो किसी दिन बनाएगा लेगा बोल के हम लोग उसको छोड़ दिया। अब हम खाली पूजा पाठ उसी का दूध धुना उसी हो रहा था। और उसके बाद में वो ना हम लेने वाला पूछा ना वो देने वाला पूछा। उसके बाद देखता है फाउंडेशन कर रहा है, फाउंडेशन करने के बाद में लोग बोलता है आपका क्या नया बना रहा है कि नहीं, नया तो नहीं बना रहे, कहे वहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। जो फाउंडेशन बनाया गया है, क्या आप लोग को एक बार पूछा गया क्या? कुछ नहीं पूछा हम लोग, कुछ नहीं पूछा। एक इनलीगल हिसाब से मंदिर को तोड़ के तो घर बना रहा है। हाँ,
तो बिक्री करने वाला भी नहीं पूछा और लेने वाला भी नहीं पूछा, वो भी जानता है। भी यहीं का है, हाँ, देने वाला भी यहीं का है। जो मंदिर दान किया गया था उन्हीं के द्वारा फिर बिक्री किया गया। हाँ, जो दिया वही तो बिक्री किया, उन्हीं के द्वारा बिक्री किया गया। वो बिक्री करने के आगे आप लोग को क्या पूछा गया क्या? नहीं, किसी को नहीं पूछा, किसी को कोई नहीं जानता, कोई समाज का हम सदस्य कोई नहीं जानता है। नहीं जानने के कारण सब लोग पूछा, उसके बाद में हम लोग गए, देखा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तब पीछे हम लोग विरोध किया। और उसके बाद में लड़का लोग को बोला कि जाकर थाना डायरी करना होगा, ये तो अन्याय हो रहा है, समाज का अन्याय हो रहा है। तब पीछे डायरी करने गया, डायरी 10 तारीख को दिया, 10 तारीख को लोग अलाउ नहीं किया, वो फिर रख दिया, बोलते नहीं। फिर 11 तारीख को गया, 11 तारीख के बाद में फिर नहीं होगा ऐसे तो बोल रहे। तब फिर लड़का लोग कुछ हल्ला किया, हल्ला करने के बाद में ऐसे बोला हल्ला मत करो, शांति से काम लो, हो जाएगा। तब उसके बाद शांति से रुकने के बाद में बुलाया, बेंच बैठने के बाद में बोला, बड़ा बाबू से फ़ोन किया, तो बड़ा बाबू को पूछा तो ऐसे ऐसे। तब पीछे बोला कौन कौन आया है, तो बोला जावल बगवार और शिव टोप्पो आया है पढ़ा समाज से, कालचिनी बंगाल समाज का सचिव जावल बगवार। तब फिर वो बोला, उस बदलने के बाद में बोला नहीं रिसीव करके दे दो, रिसीव करके हम कॉपी ले आया। लेकिन अभी तक कार्रवाई का कुछ पता होता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग आपका शुभ नाम और परिचय? इसीलिए प्रेस कॉर्पोरेशन किया। मेरा नाम है जावल बगवार उरांव, कालचिनी बंगाल समाज का सचिव। तो दर्शक बिन अभी वो हम लोग के जानकारी मिल रही है कि एक इनलीगल हिसाब से कोई खबर नहीं दे के मंदिर को तोड़ के उसी जगह पे एक घर बनाया जा रहा है। तो हम फिर दूसरे यहाँ पे प्रतिनिधि है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादा क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। बोलना यही चाहेंगे कि जहाँ आस्था का विषय है, आस्था का विषय, हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग आदिवासी हैं, शांत प्रकृति के हैं, हम लोग सभी के साथ मिल के रहते हैं। लेकिन आज हम लोगों के साथ में शांत रहते हैं बोल के षड्यंत्र हो रहा है। इस विषय में हम बोलना चाहेंगे कि और ऐसा ना सोचे, कोई भी ऐसा ना सोचे कि नहीं ये लोग आदिवासी है कुछ कर नहीं पाएगा, ये ना सोचे। क्योंकि आदिवासी अभी वो पुराना आदिवासी नहीं है। अब आदिवासी में भी हम लोग पढ़ा लिखा हैं, अभी हम लोग जानते हैं अपना अधिकार। इसलिए हम प्रशासन से, आपके द्वारा प्रशासन से हम विनयपूर्वक विनती करते हैं कि वो हम लोग का शरणा स्थल जो है, जो हम लोग को मिले। और जो लोग जो ये षड्यंत्र करके जितने भी हैं, उसमें मैं केवल जो खरीदा है और जो बिक्री किया है उसको नहीं बोलूँगा, उसमें बहुत सारे हैं जो षड्यंत्र किए हैं। सभी को जिस कानून के आधार पर उनको सज़ा मिलना चाहिए। और इससे आगे मैं तो और प्रशासन से कुछ और आशा नहीं रख सकता हूं। जो प्रशासन से मैं यही आशा रख सकता हूं, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। दर्शक बिन अभी हम लोग सरना पूजा कमेटी से हम लोग बात किए, तो उन्होंने बोला कि 2011 में वो ज़मीन दान किया गया था, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ एक मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में लगातार 2011 से पूजा करते आ रहे थे। तो अभी कोरोना काल के दौरान उन्होंने 2-3 साल पूजा को बंद किया, जो हमें जानकारी मिली। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार उनके बेटे के द्वारा जो ज़मीन दान किया था, उनके बेटे के द्वारा वो मंदिर को तोड़ के एक उसी जगह पे एक घर बनाया जा रहा है। दर्शकबिन सरना पूजा कमेटी के द्वारा कालचिनी थाना पे एक FIR भी दर्ज किया गया, उन्होंने जो हमें जानकारी मिली। तो अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और सरना पूजा कमेटी ने हमें जानकारी दी कि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो पूरे पश्चिम बंगाल को वो बंद करके आंदोलन पे उतर जाएंगे। तो दर्शकबिन अभी हम उस स्थल पर जाएंगे और वहाँ का निरीक्षण करेंगे कि क्या है। तो मैं अभी दक्षिण लोथाबारी से सुशांत कामी।